ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। संतोष वर्मा जी का थाल फर्जे से अलग कर दिया जाएगा। एक आईएएस अधिकारी जो खुद को संघ का अध्यक्ष बता रहा है और भरे मंच पर वह अपने पद की गरिमा भूलकर कुछ ऐसा कहता है कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया की सुर्खियां बन जाता है। असल में आरक्षण को लेकर एक कार्यक्रम था, बोलना था आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए या सामाजिक आधार पर, लेकिन अफसर ने बोलना शुरू किया तो इनकी ऐसी विकृत मानसिकता उजागर हुई कि पूरे प्रदेश में आक्रोश फैल गया और पूरे ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। लेकिन अब इनका फर्जीवाड़े का ऐसा कच्चा चिट्ठा खुला कि सीधे मुख्यमंत्री को एक्शन लेना पड़ा। फिर भी सवाल यही है कि इतने बड़े पद पर फर्जीवाड़ा कैसे? क्या सिस्टम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर प्रमोशन बांटता है या पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की जड़ों में जकड़ा हुआ है? इस रिपोर्ट में बताऊंगी आपको आईएएस संतोष वर्मा के काले कारनामों की लिस्ट। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 23 नवंबर को भोपाल के एक कन्वेंशन से एमपी अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ यानी AJJAKS के कार्यक्रम में संतोष वर्मा मंच पर थे। उन्होंने जो कहा वो सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। रिजर्वेशन तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को ना दे दे या उसके साथ संबंध ना बन जाए। जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। जी हाँ, ये वही बयान है जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। वायरल वीडियो में संतोष वर्मा ने ये बातें साफ कही हैं, सुनाई दे रही हैं। ब्राह्मण संगठनों ने इसे जातिवादी, अभद्र और महिलाओं का अपमान बताया। भोपाल से इंदौर तक विरोध प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतरे, एफआईआर की मांग की। एक संगठन के नेता ने कहा ये आईएएस अधिकारी नहीं, समाज को बांटने वाला तत्व है। लेकिन संतोष वर्मा चुप नहीं बैठे। उन्होंने सफाई दी कि उनका इरादा गलत नहीं था, लेकिन ये सफाई किसी के गले ना उतरी। और अब सवाल यह है कि संतोष वर्मा है कौन? दरअसल मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं जो पिछले राज्य प्रशासनिक सेवा में थे, लेकिन उनकी कहानी इतनी साफ नहीं है। जांच में खुलासा हुआ कि उनकी आईएएस पदोन्नति ही फर्जी थी। सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी की गहन जांच से पता चला कि संतोष वर्मा ने जाली प्रमोशन ऑर्डर बनवाए। राज्य सेवा से आईएएस कैडर में आने के लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार कराए। सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र से लेकर कोर्ट के फैसले तक इंदौर की अदालतों से मिली रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक घरेलू मामले में बरी होने के लिए उन्होंने जज के साथ साजिश रची थी, फर्जी कोर्ट ऑर्डर बनवाए थे, गवाहों पर दबाव डाला था और एक रिपोर्ट में कहा गया कि संतोष वर्मा ने विभागीय प्रमोशन कमेटी के रिकॉर्ड में भी हेरफेर किया। ये वो सब आपराधिक मामले हैं जो अभी विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। और ये सिर्फ पदोन्नति का फर्जीवाड़ा नहीं है, संतोष वर्मा के खिलाफ दुर्व्यवहार के ढेर सारे आरोप हैं। हाल ही में एक वायरल वीडियो आया जहां भी वह भड़काऊ बयान दे रहे थे। सामुदायिक संगठनों और न्यायपालिका ने इसे गंभीर दुर्व्यवहार कहा है। सरकार ने इसे सेवा नियमों का खुला उल्लंघन माना है। नोटिस पर उनकी जवाब असंतोषजनक थे। वो तो कार्रवाई के दौरान ही भड़काऊ बयान देते रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि ऐसे अफसर को सबक सिखाया जाए। संतोष वर्मा का रुतबा आईएएस बनने के बाद बढ़ा। जीएडी ने महीनों की जांच में पाया कि प्रमोशन ऑर्डर फर्जी थे। केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी गई थी उन्हें अखिल भारतीय सेवा अनुशासन और अपील नियम 1969 के तहत बर्खास्त किया जाए। औपचारिक चार्जशीट जारी हो चुकी है। कृषि विभाग से डिप्टी सेक्रेटरी के पद से हटा दिया गया है। अब वो जीएडी पूल में है, बिना किसी जिम्मेदारी के। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई सिर्फ बयान पर नहीं है बल्कि फर्जीवाड़े पर आधारित है। संतोष वर्मा ने कारण बताओ नोटिस पर जवाब दिया, लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या केंद्र सरकार इस सिफारिश पर अमल करेगी? वर्मा के लंबित केसों का क्या होगा? और ब्राह्मण संगठन तो कह रहे हैं कि ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विवादित बयानों और फर्जी पदोन्नति के आरोप में केंद्र को बर्खास्तगी की सिफारिश भी भेजी है। उन्हें कृषि विभाग से हटाकर जीएडी पूल में डाल दिया गया है। ये फैसला मुख्यमंत्री के निर्देश पर लिया गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे इस खबर पर जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।